हेलो, आप सब कैसे हैं? दिल्ली में एक नई वैकेंसी फिर आ चुकी है। ये लेक्चरर के लिए है। D SSB PGT मैथमेटिक्स। तो इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट के लिए दिया है। जो चैनल ये है, ये मैथ का बापू, ये मैथमेटिक्स के लिए है। तो अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टाइम टाइम पे मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और बहुत सारा मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वहां से आप देख सकते हैं। ये कुछ स्टूडेंटों के लिए मौका है इस वैकेंसी में, और कुछ स्टूडेंटों के लिए ये एक धोखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फैक्टर है इसमें वो एज से रिलेटेड है। मतलब फीमेल की एज क्या होना चाहिए इस फॉर्म को डालने के लिए, और मेल की एज क्या होना चाहिए इस फॉर्म को डालने के लिए। तो फीमेल के लिए तो अच्छा मौका है, क्योंकि अनलिमिटेड एज है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई भी मतलब वैसा रोक नहीं है। और मेल के लिए उन्होंने फिक्स कर दी है। जो भी एज है इसकी, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं पूरा क्राइटेरिया बताता हूं कि अभी तक जो फॉर्म आता था तो क्या उसमें एलिजिबिलिटी रहता था, एग्जाम पैटर्न क्या था। अब जो फॉर्म आया है इसमें क्या चेंजेस हुआ है, नया चेंजेस। सबसे बड़ा चेंजेस है इसमें क्या, एज से रिलेटेड चेंजेस है। कि मेल के लिए एज क्या है, सबसे कम कर दी है, और फीमेल के लिए कोई एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर आप बताइए कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हम बीएड अभी कर रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस अभी कर रहे हैं, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो क्राइटेरिया है, मास्टर होना चाहिए आपका कंप्लीट, और प्लस में आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम की फॉर्म भरने की डेट क्या है, फॉर्म भरने की जो डेट है 16 जनवरी से ओपन होगा और 14 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। 14 फरवरी या इसके पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस लाइन को मैं फिर रिपीट करता हूं, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक। तो क्या है इसकी 14 फरवरी 2025 है, 2025 है इसका लास्ट टाइम जो फॉर्म भरने का। और टोटल वैकेंसी इसमें देखी जाए तो 21 वैकेंसी मेल के लिए है और फीमेल के लिए 10 वैकेंसी है इसमें। और जो क्राइटेरिया तो मैंने बता रखा है। नेगेटिव मार्किंग जैसे ओल्ड पैटर्न में था 1/4 नेगेटिव मार्किंग था, इसमें भी 1/4 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपको 300। 100 होगा इसमें आपका, 100 होगा इसमें जो जनरल पोर्शन रहता है, 200 आपका स्पेशल होगा इसमें। जनरल पोर्शन में रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, और 200 में जो स्पेशल आपका टॉपिक हिंदी भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है। जैसे जो मेरा टॉपिक है या जो मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूं, ऑलमोस्ट उसमें जो स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो उनका जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स है। जो मैंने ये वैकेंसी बताई है ये मैथमेटिक्स के लिए है। ये किसके लिए है, ये मैथमेटिक्स के लिए है, मैंने ऊपर भी डाल रखा है। और भी वैकेंसी है इसमें, हिंदी के लिए, साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए है। तो वो आप वहां नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, यही टेलीग्राम जो नाम है ग्रुप का, मैथ का बापू। तो वहां से आप जुड़ सकते हैं, मैथ का बापू, मैथ का बापू, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वहां में सारा नोटिफिकेशन है, पीडीएफ वगैरह डाल देता हूं। तो एग्जाम में ज्यादा पैटर्न कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ एज से रिलेटेड चेंज हुआ है। अब एज क्या होना चाहिए मेल की, तो मैं वो बताता हूं आपको। इसमें ये बताया है कि बिलो बिलो 30 ईयर होना चाहिए मेल, और फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितना भी एज हो वो फॉर्म डाल सकती है। ये सबसे बड़ा चेंजेस है। पहले एज क्या थी, 36 ईयर था मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। बट इस बार क्या कर दिया है, मेल को कोई भी, इसमें क्या है कि कोई भी एज हो सकती है फीमेल के लिए, तो वो फॉर्म डाल सकती है। बट मेल के लिए 30 ईयर के बिलो होना चाहिए, मतलब 30 ईयर के कम होना चाहिए उसकी एज। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो फॉर्म भरने की डेट है 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में उनकी एज 30 हो रही है। सपोज दैट 16 जनवरी से 14 फरवरी 14 फरवरी इसमें काफी स्टूडेंटों की एज इसके अंडर 30 हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसका एक क्राइटेरिया होता है कि जिस दिन आप फॉर्म भरें तब आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 ईयर से कम होना चाहिए। सपोज दैट आप 30 ईयर के होने जा रहे हैं 17 जनवरी को होने जा रहे हैं, तो आप 16 को फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। आपके आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी है
1995 तब आप एलिजिबल हैं, क्योंकि जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन आप 30 ईयर के नहीं थे, उससे कम थे। सपोज दैट 5 फरवरी है आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरा है 5 फरवरी को, तो मैं फॉर्म भर सकता हूं, क्योंकि 5 फरवरी को मैं 30 ईयर का नहीं हूं, उसके बाद होऊंगा मैं। ठीक है, तो जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं, ये मेरी लाइन है, इसको नोट कर लीजिए। जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उस दिन आपकी जो एज है 30 ईयर से कम होनी चाहिए, बस आप एलिजिबल हैं। और बाकी डिटेल से जो नोटिफिकेशन आपका आएगा वो आएगा क्या, 16 जनवरी को आएगा। उसमें खुद मेंशन होगा एक लाइन कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम जो आपकी डेट कैलकुलेट करेंगे वो इस डेट से कैलकुलेट करेंगे, इस तारीख से डेट कैलकुलेट करेंगे, उसमें पूरा मेंशन होगा। जो अभी तक जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं उसमें कैसे क्राइटेरिया को मेंशन करते हैं, वो ये होता है कि जिस दिन आप फॉर्म भरें उस दिन आपकी जो एज है, जो 30 ईयर मांगा है ना, उससे आपकी कम होनी चाहिए। तो आपने तो फॉर्म भरा है जिस दिन, उस दिन कम थी आपकी एज, तो आप एलिजिबल हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम तो 30 ईयर के ज्यादा हो गए, हम तो 30 ईयर के पता ही नहीं चल रहा, जो डेट दी है इसके मिडिल में है, एलिजिबल है कि नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 16 को फॉर्म आएगा, उसमें पूरा अच्छे से और मेंशन होगा। बाकी मैंने तो डाउट आपको क्लियर कर ही दिया है। और जो ये एग्जाम है बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा, बिफोर जुलाई एग्जाम जो हो जाएगा। जो 2022 में फॉर्म भरे गए थे उसका जो एग्जाम है उसकी लगभग ये मानिए कि डेट आ चुकी है। फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन है और 15 फरवरी से 15 मार्च तक सीबीएसई बोर्ड बच्चों के क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो तब ये हो नहीं पाएगा। लेकिन 15 मार्च से 15 मई के बीच जो ओल्ड फॉर्म भरा था वो एग्जाम 100% आपका हो ही जाएगा। उसके बाद इसका भी एग्जाम हो जाएगा। दिल्ली आपको टाइम नहीं देती है, विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर एग्जाम करा लेते हैं। मैंने आपको जो अप्रोक्सीमेट डेट बताई है, जुलाई बताई है, उसका मतलब है कि 7 मंथ है आज से। आज ये 3 जनवरी को वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये चैनल जो है बहुत पावरफुल चैनल है। अगर आपको अपनी लाइफ में बुलंदियां चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपका भी एक ऑरा हो, पर्सोना हो, पर्सनालिटी हो, जॉब, गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं और टॉपिक आपका मैथमेटिक्स है या और भी टॉपिक है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो मैं यहाँ पे कराता ही हूँ, और आपका अदर टॉपिक है तो टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन भी आपको देता हूं, जैसे ये आपके सभी के लिए इंफॉर्मेशन है। तो इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी दोस्त हैं आपके, मेल फीमेल, सभी को आप इस चैनल को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और इसे प्रोवाइड भी कराइए आप, ताकि कोई फेल ना हो, सभी को जॉब मिल जाए। सभी लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन होगा कि सर वैकेंसी तो 21 है, बहुत कम है, यहाँ पर 10 वैकेंसी है। जो स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम को क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा, उसका 100% सिलेक्शन होगा। इस 21 वैकेंसी में ही देखना खाली वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि बच्चे हबड़ धबड़ में तैयारी करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आपको एसएससी सीजीएल का जो पोर्शन है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप से, उसमें हिंदी तो नहीं आता है, जीके, जीएस, इंग्लिश, और ये पूरा एसएससी सीजीएल का है। अगर आप एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहां से आप कवर कर सकते हैं। और मास्टर ऑफ साइंस, आपने मास्टर ऑफ साइंस किया है तो ये टॉपिक, स्पेशल टॉपिक तो आपका कंप्लीट होगा ही होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन इजी है, आराम से हो जाएगा। टाइम बहुत कम देते हैं, एवरी क्वेश्चन को आपको 1 मिनट भी नहीं है, एक क्वेश्चन को 33 सेकंड में सॉल्व करना है। 33 सेकंड, समझ रहे जी? ठीक, एक डायलॉग है, समझ रहा ना विनोद, सुन रहा ना विनोद, वही है कि 33 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। तो स्पीड आपकी एकदम बाजीराव की तरह होना चाहिए, तगड़ी स्पीड। कैसे आएगी, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो आपको 40 तक, 40 तक स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट और टेबल आनी चाहिए आपको। 5 डिजिट, 3 डिजिट के कैसे कैलकुलेशन करना है वो सारा आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैथ के क्वेश्चन आएंगे 200 और यहाँ पे 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, तो 240 क्वेश्चन तो मैथ ही आ रहा है आपका। तो कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए, एकदम बवाल मचा दो, ऐसी होना चाहिए। अगर नहीं आ रही तो मैं कैलकुलेशन को कैसे इजी करें वो वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, मचाते रहिए अपनी लाइफ में। थैंक यू जी।